बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा रचित है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। लेखक कहता है कि आज के युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन सभ्य समाज की आवश्यकता हो सकती है, परंतु यह श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा श्रमिकों के अस्वाभाविक विभाजन के साथ साथ विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं रहता। इसमें व्यक्तिगत रुचि और भावना का कोई स्थान नहीं होता। लेखक का आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता व भ्रातृत्व पर आधारित होगा। ये तीन बिंदु इसमें याद रखने हैं: स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व। ऐसे समाज में सबका सब कार्यों में भाग होना चाहिए तथा सबको सबकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सबको संपर्क के साधन और अवसर मिलने चाहिए। यही लोकतंत्र है। दासता केवल कानूनी नहीं होती। दासता के बारे में भी क्वेश्चन आता है। दासता केवल कानूनी नहीं होती, यह वहाँ भी है जहाँ कुछ लोगों को दूसरों द्वारा निर्धारित व्यवहार और कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द सदैव विवादित रहा है। समता के आलोचक कहते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। यह सत्य होते हुए भी महत्व नहीं रखता, क्योंकि समता असंभव होते हुए भी नियामक सिद्धांत है। ये प्रयास मनुष्य के वश में है, कोशिश करना मनुष्य के वश में है, परंतु वंश और सामाजिक प्रतिष्ठा उसके वश में नहीं है। अतः वंश और सामाजिकता के नाम पर असमानता अनुचित है। और यहाँ पे भ्रातृत्व बार बार आया है, तो भाईचारे की बात की गई है। और दासता कहा गया है कि केवल वो कानूनी रूप से नहीं होती गुलामी, वो मानसिक दासता की बात भी लेखक करता है, यानी मानसिक रूप से गुलामी की बात भी करता है।